क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और रोज़ ये सोचती हैं कि मेरा बेबी कब डिलीवर होना सेफ होगा? क्या 9 मंथ कंप्लीट होना ज़रूरी होता है या 8 मंथ में डिलीवरी भी ठीक होती है? क्या 36 वीक में अगर बेबी आ जाए तो डेंजर होता है या 37 वीक के बाद सब सेफ होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कौन सा वीक डिलीवरी के लिए मेडिकली सेफेस्ट माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी इसी बात की होती है कि डिलीवरी का टाइम कब सही है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से वीक में डिलीवरी सेफेस्ट होती है, क्यों होती है और किन सिचुएशंस में थोड़ा पहले या थोड़ा लेट डिलीवरी भी सेफ माना जा सकता है। सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी के वीक को थोड़ा समझना होगा। नॉर्मली प्रेगनेंसी को 40 वीक का माना जाता है, जो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट होती है। इस 40 वीक के पीरियड को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर वीक का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो उसे प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर 37 से 42 वीक के बीच डिलीवरी होती है तो उसे टर्म डिलीवरी माना जाता है, और अगर 42 वीक के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है तो उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इन सब में सबसे सेफ कौन सा है? मेडिकल साइंस के हिसाब से 37 वीक से 40 वीक्स के बीच की डिलीवरी को सेफेस्ट माना जाता है। इस पीरियड में बेबी के लंग्स, ब्रेन, डाइजेशन, इम्यूनिटी और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा डिटेल समझना ज़रूरी है। 37 से 40 वीक के बीच भी प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। 37 से 38 वीक को अर्ली टर्म, 39 से 40 वीक को फुल टर्म और 41 वीक को लेट टर्म कहा जाता है। रिसर्च के हिसाब से 39 टू 40 वीक का टाइम डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल माना जाता है, जब बेबी और मदर दोनों के लिए रिस्क सबसे कम होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 37 या 38 वीक में डिलीवरी अनसेफ है। बहुत सी लेडीज़ परफेक्टली हेल्दी बेबीज़ को 37 या 38 वीक में डिलीवर करती हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि 39 टू 40 वीक्स पर बेबी का वेट बेटर होता है, फीडिंग बेटर होती है और NICU एडमिशन का चांस सबसे कम होता है। अब बात करते हैं 8 मंथ और 9 मंथ वाली कन्फ्यूज़न की। बहुत लोग कहते हैं कि 8 मंथ का बेबी ज़्यादा वीक होता है और 9 मंथ का बेबी स्ट्रॉन्ग होता है। मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो 8 मंथ का मतलब लगभग 32 से 36 वीक होता है, और बेबी 32 टू 34 वीक्स में पैदा होता है तो उसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे NICU केयर। लेकिन अगर बेबी 35 टू 36 वीक में पैदा होता है तो अक्सर बेबी ठीक होता है, बस थोड़ा वेट कम हो सकता है। इसलिए ये कहना कि 8 मंथ में डिलीवरी डेंजरस होती है और 9 मंथ में सेफ होती है, ये पूरी तरह सेफ नहीं है। सेफ्टी बेबी के डेवलपमेंट और मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ मंथ पे नहीं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपके डॉक्टर जानबूझ के 37 या 38 वीक में डिलीवरी प्लान करते हैं। जैसे अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बेबी का ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है या पानी कम हो रहा है। इन केसेस में प्रेगनेंसी को ज़्यादा स्ट्रेच करना मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। इसी तरह अगर प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा का काम कम हो रहा है, तो अर्ली डिलीवरी ज़्यादा सेफ होती है। मतलब डिलीवरी का सेफेस्ट टाइम सिर्फ कैलेंडर देखकर डिसाइड नहीं होता, बल्कि मदर और बेबी की हेल्थ देखकर डिसाइड होता है। अब बात करते हैं 40 वीक्स के बाद की। बहुत सी वुमेन्स 40 वीक्स क्रॉस कर जाती हैं और उनकी डिलीवरी 41 वीक में होती है। अगर बेबी का मूवमेंट ठीक है, स्कैन और NST नॉर्मल है, पानी ठीक है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन 41 वीक के बाद रिस्क थोड़ा बढ़ने लगता है, जैसे बेबी का वेट ज़्यादा हो जाना, पानी कम हो जाना या प्लेसेंटा का वीक हो जाना। इसी वजह से अक्सर हम 40 टू 41 वीक्स के बीच इंडक्शन प्लान करते हैं, ताकि डिलीवरी सेफ टाइम में हो जाए। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को अननेसेसरली कंटिन्यू करना रिकमेंड नहीं किया जाता। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन के लिए सेफ वीक अलग होते हैं? आंसर है नहीं। नॉर्मल डिलीवरी हो या C-सेक्शन, बेबी का मैच्योर होना ज़रूरी होता है। प्लान्ड C-सेक्शन भी ज़्यादातर 39 वीक के आसपास ही प्लान किया जाता है, ताकि बेबी के लंग्स फुली मैच्योर हो चुके हों। कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी में 34 या 35 वीक पर भी C-सेक्शन करना पड़ता है, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूटीन में सेफ वीक है, बल्कि ये नेसेसरी हो जाता है। अब मदर के बॉडी सिग्नल्स की बात करते हैं। जब बॉडी रेडी होती है डिलीवरी के लिए तो कुछ साइंस दिखने लगते हैं, जैसे पेट का नीचे आना, फ्रीक्वेंट टॉयलेट जाना, लोअर बैक पेन, हल्की क्रैम्प्स और कभी कभी म्यूकस डिस्चार्ज। ये साइंस यूजुअली 37 वीक के बाद ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो बताते हैं कि बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है।
ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अक्सर डिलीवरी थोड़ी लेट होती है, जबकि सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में थोड़ी अर्ली हो सकती है। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी को किसी और से कंपेयर करना सही नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेफ डिलीवरी का मतलब सिर्फ डेट नहीं होता, बल्कि एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी होता है। अगर बेबी 37 वीक में हेल्दी है और मदर भी स्टेबल है तो वो डिलीवरी सेफ मानी जाती है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपके डॉक्टर थोड़ा पहले डिलीवरी करवाना सेफ समझते हैं। इसलिए इंटरनेट या रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर ये मत सोचिए कि अभी 9 मंथ नहीं हुआ, कुछ हो गया तो गलत हो जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन के साथ आज के टाइम में 34 टू 35 वीक के बेबीज़ भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेते हैं, बस उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी रेगुलर चेकअप्स, स्कैन और डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है और सेफेस्ट डिलीवरी वही होती है जो राइट टाइम पर राइट कंडीशन में होती है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी कब सेफ होती है। याद रखिए, नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप और आपके बेबी की हेल्थ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।